सराफा में 6 फीट सकरी गली में बनाए जा रहे अवैध कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्यवाही तीसरे दिन भी जारी रही। छोटी जेसीबी एवं हैमर के जरिए कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध हिस्से को पूरा तोड़ने के बाद ही कार्यवाही रुकेगी। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बच्चा वार्ड के आसपास फैली गंदगी लोगों को चिंता में डाल रही है। पूरे हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का कहना है कि सब ठीक है। नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारियों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना कई राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। दोनों पक्षों की तरफ से बारी बारी से एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब हिंदू महासंघ के सदस्य पुलिस प्रशासन को पत्र सौंपकर रामाराव को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, इसलिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ रहा है। पॉइंट बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने के मामले और जमीनों की अदला बदली करने के मुद्दे को लेकर सदर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने कैंट विधायक को अपनी समस्याएं बताई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हनुमानताल में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया गया। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के साथ ही पप्पू खलीफा और वकील के द्वारा रद्दी चौकी संजीवनी हॉस्पिटल के समीप 11,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जे पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। बुधवार की सुबह ही जिला एवं नगर प्रशासन का अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की। एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में लगभग 3 महीनों से फरार एबीवीपी के पूर्व महामंत्री शुभांग गोटिया ने मदन महल थाने में सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बात कर रही है। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को पनागर और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 120 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आमतौर पर सेहतमंद दिखाई देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका हृदय भी स्वस्थ है। हृदय रोग के प्रति की गई अनदेखी भारी पड़ सकती है। लिहाजा हार्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को अनदेखा न करते हुए तुरंत ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेना जरूरी है। विश्व हृदय दिवस पर रायटाउन में आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी देते हुए हृदय रोग विशेषज्ञ ने लोगों को हृदय रोगों के कारण और निवारण के बारे में बताया। साथ ही हार्ट अटैक आने पर किए जाने वाले बचाव कार्यों की भी जानकारी दी। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 11,000 वर्ग फुट पर भूमाफिया द्वारा बनाए गए मकान और दुकानों को तोड़ने हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से रद्दी चौकी के समीप 11,000 वर्ग फुट शासकीय भूमि से हटा अवैध कब्जा। जिला चिकित्सालय के बच्चा वार्ड के आसपास फैली गंदगी बढ़ा रही है बीमारियां, जिम्मेदार अधिकारी नहीं सुन रहे शिकायत। और दुष्कर्म के मामले में 3 माह से फरार एबीवीपी के पूर्व मंत्री को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दुष्कर्म के आरोपी के सरेंडर होने और गिरफ्तार किए जाने को लेकर चर्चाएं गर्म। सराफा में 6 फीट सकरी गली में बनाए जा रहे अवैध कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्यवाही तीसरे दिन भी जारी रही। छोटी जेसीबी हैमर के जरिए कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध हिस्से को पूरा तोड़ने के बाद ही कार्यवाही रुकेगी। सराफा में 6 फीट सकरी गली में सूर्यकांत छनिया द्वारा बनाए जा रहे अवैध कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का क्रम तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के जरिए मार्केट का अवैध हिस्सा मिनी जेसीबी एवं हैमर से तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियम विरुद्ध तरीके से कराए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाया जाएगा। मार्केटें बना ली गई हैं। मार्केट के निर्माण में नियमों का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बच्चा वार्ड के आसपास फैली गंदगी लोगों को चिंता में डाल रही है। पूरे हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का कहना है कि सब ठीक है। डेंगू का प्रकोप भले ही कम हो रहा है, ऐसे में सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही महंगी भी पड़ सकती है।
जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बच्चा वार्ड के आसपास फैली गंदगी के कारण लोग परेशान हैं। बचबचाती नालियों और कचरे के ढेर सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। यह लापरवाही कहीं बच्चों को और बीमार न कर दे, यह चिंता उनके अभिभावकों को चिंता में डाल रही है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। इनका कहना है कि दिन में 3 बार सफाई होती है। रोजाना निश्चित रूप से सफाई कर्मियों के लिए अलग से निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। उनके ये प्रोटोकॉल में है कि दिन में 2 से 3 बार उसकी सफाई करें और पूरे परिसर को साफ रखें, सुरक्षित रखें। बहरहाल विक्टोरिया हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था ठेके पर कराई जाती है। इसके लिए लाखों रुपए महीना खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था चौपट है। सफाई व्यवस्था में समझौता क्यों किया जा रहा है, यह बात समझ से परे है। नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारियों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना कई राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। दोनों पक्षों की तरफ से बारी बारी से एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब हिंदू महासंघ के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को पत्र सौंपकर रामाराव को गिरफ्तार करने की मांग की है। रानीताल उजारपुरवा में रहने वाले नगर निगम के 2 कर्मचारियों रामाराव और लक्ष्मण कोरी के बीच हुआ हिंसक विवाद कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बारी बारी से दोनों तरफ से पुलिस कप्तान को पत्र सौंपकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हिंदू महासंघ के सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों को पत्र सौंपकर रामाराव को गिरफ्तार करने की मांग की है। पूरे लॉकडाउन में उसने दारू बेचा वहाँ पे CHS रामाराव ने, और रामू करके एक व्यक्ति है। ये लोग पूरा ग्रुप बना के 4-6 लोग हैं। मोहल्ले बस्तियों में इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कतई बख्शा ना जाए। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हमारी ये आज मांग है कि आंध्रा तेलुगु समिति और अन्य युवा बस्ती के जितने युवा हैं वहाँ से, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने एसपी साहब से यहाँ पे निवेदन किया है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये नगर निगम में कर्मचारी भी है, सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, वहाँ से उसको निलंबित किया जाए। विश्व हिंदू महासंघ के जिला सचिव के ऊपर प्राणघातक हमला श्री रामाराव जी द्वारा किया गया। मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि ऐसे जो आज समाज में घृणा फैला रहे हैं, दारू बिकवा रहे हैं, पूरी लॉकडाउन में इन्होंने दारू बिकवाई, आए दिन ऐसे लोग मोहल्ले में घुसते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं। और रामाराव जी द्वारा जो मोहल्ले में एक तंग किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि उनको तत्काल गिरफ्तार करें और तत्काल ही उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। बहरहाल पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यह चाकूबाजी की घटना सिर्फ 2 नगर निगम कर्मचारियों के बीच की लड़ाई है या कोई गैंगवार तो नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर अवैध शराब बेचने, जुआ खिलाने और पब्लिक को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम पूर्व विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है, इसलिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ रहा है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इन दिनों कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इनके द्वारा गलियों में घर घर जाकर कीटनाशक दवा किया जा रहा है ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के प्रकोप को रोका जा सके। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। आप अपने घरों के आसपास किसी भी प्रकार के पानी को जमने न दें और अपने घरों के आसपास लोकप्रिय विधायक हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी द्वारा समस्त पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अपने खुद के वजह ये डेंगू को मारने वाली मशीनरी, दवाएं, हर प्रकार की मदद दी जा रही है उनके द्वारा। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये हम लोग खेरमाई वार्ड के समस्त क्षेत्रों में, बस्ती में, घर नालों में हर जगह दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। तो नगर निगम द्वारा क्या यहाँ पे नहीं हो रहा है? नगर निगम द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, ना कोई कचरा उठाया जाता, नाली साफ कराई जाती है और ना ही दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है सेवा का यह कार्य लगातार जारी रहेगा।
कैंट बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने के मामले और जमीनों की अदला बदली करने के मुद्दे को लेकर सदर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने कैंट विधायक को अपनी समस्याएं बताई। कैंट बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन की अदला बदली कर उनका अधिग्रहण किए जाने के मामले से परेशान किसानों की एक बैठक सदर 56 नंबर बगीचे में आयोजित की गई, जिसमें कैंट विधायक अशोक रूहानी भी शामिल हुए। इस दौरान छिंदवाड़ा से आए हुए पूर्व विधायक भी बैठक में मौजूद रहे और किसानों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कैंट विधायक अशोक रूहानी ने बताया कि किसानों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित मामले को लेकर वह कैंट बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। किसानों की अदला बदली, जमीन की अदला बदली की समस्या जो लगातार काफ़ी समय से हल करने के लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। आज विशेष रूप से छिंदवाड़ा से पधारे पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी हमारे बीच में पधारे हैं और किसानों के बीच में और पासी समाज के बीच में अपनी बात रखी है। किसानों की समस्याओं को भोपाल से लेकर दिल्ली तक जहां जैसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के साथ इस समस्या को हल करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। आदरणीय ताराचंद बावरिया जी के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित की गई थी और लोगों को आमंत्रण दिया कि उस कार्यक्रम में आए ताकि इस समस्या को रखकर विधिवत इस समस्या का हल निकालने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जी के सामने यह समस्या रखकर इस समस्या का हल निकाला जाए। तो किसानों की समस्या चल रही ज़मीन की अदला बदली की उस संबंध में ये बैठक रखी गई थी आज सदर जबलपुर में, और बैठक में सभी सम्मानीय जन उपस्थित हुए और ये बात 3 अक्टूबर को जो भोपाल में कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम का माननीय ताराचंद बावरिया जी के द्वारा आह्वान किया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया। उसमें किसानों की जो अपना कैबिनेट मंत्री माननीय कौशल किशोर जी आ रहे हैं, उनके सामने ये बात रखी जाएगी 3 अक्टूबर को। उसी में एक उसकी रूपरेखा बनाई गई, उसी संबंध में ये बैठक रखी। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के साथी पप्पू खलीफा उर्फ अकील के द्वारा रद्दी चौकी संजीवनी हॉस्पिटल के समीप 11,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जे पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। बुधवार की सुबह ही जिला और नगर निगम प्रशासन का अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि पप्पू खलीफा उर्फ अकील पर हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट, बलवा सहित कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। निगरानीशुदा बदमाश के द्वारा जेडीए की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया और उसमें दुकान और मकान का निर्माण कर लिया गया था, जिसे निगम के अमले ने जमींदोज कर दिया है। जमीन, दुकानों एवं मकान की कुल कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। माफिया विरोधी अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा आज बुधवार की सुबह निगरानीशुदा बदमाश पप्पू खलीफा उर्फ अकील के रद्दी चौकी के समीप लगभग 11,000 वर्ग फुट में निर्मित भवन, दुकानों व गोदाम को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम एवं पुलिस के सहयोग से की गई कार्यवाही के बारे में एसडीएम नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि जिस भूमि पर माफिया पप्पू अकील द्वारा अवैध निर्माण एवं कब्जा किया गया है वो जबलपुर विकास प्राधिकरण की है। उन्होंने बताया कि इस भूमि के करीब 6,000 वर्ग फुट के हिस्से में कबाड़ का गोदाम बना लिया गया था तथा 50,000 वर्ग फुट जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य करीब 10 करोड़ रुपए है और उस पर हुए अवैध निर्माण की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज हनुमानताल थाना क्षेत्र के निगरानीशुदा बदमाश शकील अहमद के द्वारा जो कि जेडीए की ज़मीन पर कब्जा किया गया था उसके ऊपर माफिया विरोधी मुहिम के तहत कार्रवाई की जा रही है। माफिया के द्वारा मौके पर लगभग 11,000 स्क्वायर फीट पर कब्जा किया था, जिसमें से लगभग 6,000 स्क्वायर फीट पे कबाड़ का एक फैक्ट्री बनाई थी और दूसरे 5,000 स्क्वायर फीट पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण था जिससे बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई होती थी। आज नगर निगम और पुलिस के सहयोग से इस अवैध संरचना को यहाँ पे ढाया जा रहा है। थैंक यू। ये आज नगर निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार रद्दी चौकी थाना गोहलपुर संजीवनी अस्पताल के पास में एक अवैध निर्माण था शकील अहमद का, और ये अवैध निर्माण नगर निगम की टीम के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसमें राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम उपस्थित है और शांतिपूर्वक इस अवैध निर्माण को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। ये 11,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जगह है
जिसमें लगभग इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू सहित लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास ये होता है। इसमें एक साइड गोडाउन बना हुआ था और 5000 स्क्वायर फीट में इसने दुकानें और ऊपर मकान बना कर रखा था। ये शकील अहमद के नाम से ज़मीन है और इसका भाई है पप्पू खलीफा, उसके नाम से ये दोनों की संयुक्त रूप से ये उनका पार्टनरशिप के रूप में ये सब प्रथम दृष्टया आया है। तो इसमें रेवेन्यू आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं। सर, इन पे और भी थानों में कितने केसेस जो हैं, कौन कौन से थाने में हैं, कितने आपराधिक के प्रकरण दर्ज हैं? पप्पू खलीफा थाना हनुमानताल का निगरानी बदमाश है, जिस पे कई मारपीट और अवैध वसूली के मामले पहले से दर्ज हैं और उसी के तहत ये भूमाफिया के तहत इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हनुमानताल में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमानताल थाने के समीप कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाकर उन्हें कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शिविर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रथम और द्वितीय डोज लोगों को लगाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हमारे जिले के, हमारे आसपास के कोई भी ऐसे व्यक्ति ना बचे जो 18 साल के ऊपर हो, उनको वैक्सीनेशन ना हुआ हो। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हनुमानताल थाने के पास में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। आज 5 दिवसीय शिविर का आज समापन है। इसमें हमने जो भी हमारे निगम के अधिकारी हैं और हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमने सोचा इनको सम्मानित किया जाए। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को पनागर और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 120 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान अवैध शराब की बिक्री में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्राइम ब्रांच की सूचना पर ग्वारीघाट में बादशाह हलवाई मंदिर गली नंबर 2 में रहने वाले दीपक चौधरी के घर में दबिश दी गई और तलाशी लेने पर उसके घर में जीप के नीचे दबा कर रखी गई 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी कार्यवाही पनागर थाना अंतर्गत ठाकुर आटा चक्की के समीप की गई, जहां पर आकाश वंशकार नाम के युवक से कुप्पियों में भरी 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आमतौर पर सेहतमंद दिखाई देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका हृदय भी स्वस्थ है। हृदय रोग के प्रति की गई अनदेखी भारी पड़ सकती है, लिहाजा हार्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को अनदेखा ना करते हुए तुरंत ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेना जरूरी है। विश्व हृदय दिवस पर राइट टाउन में आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी देते हुए हृदय रोग विशेषज्ञ ने लोगों को हृदय रोगों के कारण और निवारण के बारे में बताया। साथ ही हार्ट अटैक आने पर किए जाने वाले बचाव कार्यों की भी जानकारी दी। विश्व हृदय दिवस पर राइट टाउन स्टेडियम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल और राइट टाउन स्टेडियम रखरखाव समिति के तत्वावधान में सीपीआर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल ने लोगों को हृदय रोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने पर अस्पताल ले जाने तक किस तरह से उस व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने ऐसी तकनीकों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। इसके साथ ही हृदय रोग के कारणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हृदय को सेहतमंद रखने के लिए वॉकिंग करना बेहद कारगर तरीका है। आज 29 सितंबर हर वर्ष विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमने एक सीपीआर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कि ऐसे लोग अगर अचानक से बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें पुनर्जीवन कैसे दिया जा सके या हॉस्पिटल तक पहुँचने तक जो इफ़ेक्टिव हार्ट पंपिंग कैसे मेंटेन की जा सके, इसे यहाँ उपस्थित लोगों को सिखाया गया है। जो व्यक्ति अभी हृदय की बीमारी से पीड़ित नहीं है, उससे बचना चाहते तो उन्हें क्या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन तेज़ वॉक करें, एक्सरसाइज करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिम जाएं, घर पे तेज़ वॉक करना भी सफिशिएंट। अगर 30 मिनट एक बार में नहीं कर सकते हैं तो 15-15 मिनट 2 बार या 10-10 मिनट करके 3 बार, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट ऐसा एक्सरसाइज करना है। खाने में सब्जियां, फल ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें। स्मोकिंग बंद कर दें। आपके मित्र अगर स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें भी मना करें, क्योंकि जो धुआं आप तक पहुंचता है, जैसे पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोक बोलते हैं, वो भी आपके लिए हानिकारक होता है।
नींद कम से कम 6 से 8 घंटे भरपूर नींद लेना आवश्यक है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप जो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही बीमारी है उनसे बच सकते हैं। ब्लड शुगर चेक करने की रोटरी क्लब ने जगह जगह जबलपुर में स्टॉल लगवाए हैं ब्लड शुगर चेक कराने के लिए कि नए जो डायबिटीज़ के केस डिटेक्ट हो सकें, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज़ के लिए, तो उसे भी रोकने में मदद मिलेगी। आज विश्व हृदय दिवस पर एक्चुअल में डॉक्टर साहब ने जो प्रयास किया है, डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी की ने जो प्रयास किया है, लगभग 500 लोगों को हृदयघात से किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है उन्होंने। और मैं चाहूँगा कि आगे इस प्रकार से कार्यक्रम होते रहे जिससे लोगों की जीवन रक्षा हो सके। जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, तब तक मिनिमम आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे तो उसको ये पंप करके इस तरीके से जीवन रक्षा करना है। और आज कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आए, हमारे विनय सक्सेना जी विधायक जी भी आए, उन्होंने बहुत डॉक्टर साहब और उनकी टीम को साधुवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आगे फिर होगा। मैं संतोष विश्वकर्मा, राइटॉन स्टेडियम, खेल रखरखाव। कि अपने हृदय को संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अपने आप को खुश रखिए, आलस छोड़िए, सुबह थोड़ा बहुत अपने लिए एक्सरसाइज करिए। अभी नए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसमें ये भी आ रहा है कि अत्यधिक एक्सरसाइज करना भी खतरनाक है। तो डॉक्टरों से सलाह करिए, आपकी बॉडी जितनी फिट हो उसके हिसाब से ही एक्सरसाइज करना चाहिए। और आप देख रहे हैं स्टेडियम परिवार सुबह से यहाँ लोग जो अपने आप को प्यार करते हैं, अपने शरीर को प्यार करते हैं, और उसके लिए सभी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं। हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारे डॉक्टर पुष्पराज जी और हमारे डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर अग्रवाल सर, हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव जी, सभी लोग जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, भाई संतोष जी, हम लोग सब लोगों ने मिलके यहाँ पे ये प्रदर्शन किया है कि अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो परिवारजनों को पता होना चाहिए, दोस्तों को, मित्रों को और हर इंसान को, कि हम अपने किसी प्रिय को जब तक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो जाती, एम्बुलेंस नहीं जाती, अस्पताल नहीं पहुंच जाते, तो अगर हम उसको पंपिंग कैसे करके किसी के हार्ट को तत्काल पुनर्जीवित कर सकते हैं और उसको इलाज तक के लिए टेबल पर पहुंचा सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज यहाँ पे एक प्रदर्शन के माध्यम से दिखाई गई है। मैं आईएमए के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ना सिर्फ विश्व हृदय दिवस कागजों में बना, बल्कि आपने उसको यहाँ साकार रूप में करके दिखाया है। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कार्यशाला के दौरान शुगर की निःशुल्क जांच भी की गई। एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में लगभग 3 महीनों से फरार एबीवीपी के पूर्व महामंत्री शुभांग गोटिया ने मदन महल थाने में सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बात कर रही है। गौरतलब है कि 20 जून को महिला थाने में एक युवती के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि शुभांग गोटिया ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा शुभांग की तलाश की जा रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था और उस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। दुराचार के मामले में फरार चल रहे एबीपी के पूर्व महामंत्री शुभांग गोटिया मदन महल थाने में पेश हुआ, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया है। गौरतलब है कि 20 जून 2021 को एक युवती ने शुभांग गोटिया के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी का झांसा देकर शुभांग ने 3 साल तक उसका दैहिक शोषण किया है और बाद में वो शादी की बात से मुकर गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा शुभांग की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, लेकिन वह फरार हो गया था और पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया था। हालांकि बुधवार को शुभांग महिला थाने में पेश हो गया। महिला थाने में 21/6/21 को एक अपराध कायम हुआ था, 39/21 धारा 376 2N का। इसमें प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया गया है और शादी नहीं हुई है, जिसके ऊपर से महिला थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बस स्टैंड के आसपास देखा गया है। थाना प्रभारी महिला और उनकी टीम ने दबिश देकर वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का नाम क्या है सर? शुभांग गोटिया, पिता प्रदीप गोटिया। वहीं दुराचार के मामले में फरार चल रहे शुभांग गोटिया के सरेंडर और गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि शुभांग अपने अधिवक्ताओं के साथ महिला थाने में स्वयं पेश हुआ था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।